हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग। एंड आज का वापस से हम एनालिसिस करने वाले हैं क्रिप्टो में, जिसमें हम आज दो पेयर पे एनालिसिस करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा है बिटकॉइन और दूसरा है हमारा इथेरियम। तो ये दोनों को आज हम एनालिसिस करने वाले हैं मार्केट में, कि मार्केट की अभी की जो पोजीशन है वो क्या है और आने वाले टाइम के लिए मार्केट की क्या पोजीशन हो सकती है एज पर मार्केट डायरेक्शन और एज पर प्राइजेक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो अभी हम बीटीसी यूएसडीटी के डेली के चार्ट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको देखना है, तो स्ट्रक्चर आपको पता है कि अप ट्रेंड है। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में ऑफ कोर्स यहाँ पे अप ट्रेंड है। अब ये अप ट्रेंड कैसा है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया है, बट स्टिल मैं अभी रिवाइज करती हूँ। ये हमारा एक वैलिड हाई है, ये हमारा एक वैलिड लो है, और ये हमारा एक वैलिड हाई है, लेकिन अभी भी हमारा जो लो है वो कंफर्म नहीं हुआ है मार्केट में। तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल चुका है मार्केट में, और इस हाई से पहले दिस वन इज अवर आईडियम। आईडियम के प्रीवियस हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क किया था, और उसके साथ हमने यहाँ पे डिमांड भी देखा था हायर टाइम फ्रेम का, जो कि मार्केट में स्विप हो चुका है। इसकी जो लिक्विडिटी है वो स्विप हो गई है। अब लिक्विडिटी स्ट्रिप करने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल मूव बना है। बट आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि भले ही ये जो लोअर टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये समझना है कि मार्केट में जो हायर टाइम फ्रेम है वो अभी भी अप ट्रेंड है। हायर टाइम फ्रेम अभी डाउन ट्रेंड में क्रिएट नहीं हुआ है। ओके। तो लोअर टाइम फ्रेम में ऑफ कोर्स हम समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट की पोजीशन बनेगा, बट हायर टाइम फ्रेम में आपको ये समझना है कि ये अभी अप ट्रेंड है। यहाँ पे डिमांड शिफ्ट करने के बाद मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला, और काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। डेट इज मूव 55,000 टू 62,000। ओके। तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा मूव देखने को मार्केट में मिला है आफ्टर शिप ऑफ दिस मेजर डिमांड। तो अब हम इसे समझते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, यानी कि 4 आवर और 1 आवर के हिसाब से भी हम इसको एक बार चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे पहले मार्केट में अप ट्रेंड था, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड क्रिएट किया, एंड वापस से मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाया, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड क्रिएट किया, अभी मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे कि 1 डे के टाइम फ्रेम का आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में क्रिएट हो चुका है मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम में। देखिए ये हमारा एक वैलिड लो है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था नीचे की तरफ, और मार्केट का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे चेंज हुआ था, जो इसका मार्केट का मूव है। ओके। फिर ये हमारा एक मेजर हाई बन जाता है मार्केट में। अब आपको यहाँ पे समझना है कि मार्केट यहाँ पे स्विप करने के बाद काफी अच्छा जो मूवमेंट मार्केट में क्रिएट हुआ है वो कहाँ तक मार्केट में जा सकता है, और अगर ये जो हमारा हाई है ये हमारा मेजर हाई है। अगर आपको नहीं पता वैलिड हाई वैलिड लो के बारे में, तो आप हमारे वीडियो को चेक करें। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही रैपिडली मूव आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो बायर्स की जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा हाई है, यू कैन सी हियर। ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो सिचुएशन हमें देखना है मार्केट में। यहाँ पे देखिए जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, ये जो हमारा इम्बैलेंस है इसे फील कर चुका है मार्केट, ठीक है। तो अभी इसको कैंडल क्लोज होने देना है मार्केट में, और यहाँ पे रिवर्सल भी देखना है कि क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल देखने को मिल रहा है मार्केट में। अगर ये रिस्पेक्ट होके या फिर शिप होके, क्योंकि ये एक सप्लाई भी है। ओके। तो अगर मान के चलो कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है और इसे शिप कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। ओके, देन मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये हमारा एक पोजीशन बन जाता है। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे पोजीशन होगा वो यहाँ पे ये होगा कि अगर मार्केट इस मेजर हाई को ही ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, तो फिर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये जो हमारा डिमांड है यहाँ तक आ सकता है। ओके। उसके बाद हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे अप मूव को। तो यहाँ पे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, या तो हम स्ट्रिप
देख सकते हैं मार्केट में, बट आपको कैंडल क्लोजिंग मस्ट देखना है। अगर आप उसको देख रहे हैं तो ही आप यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो कि मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन पे कर सकता है। ओके, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है मार्केट में। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे ये भी बोल रहे होगे कि मैम यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर रहे हो, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई को भी देख रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि हायर टाइम फ्रेम में देखिए, सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा आपको कि डेली के टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ऑलरेडी हमने मार्क कर लिया है। ओके, और वहां तक मार्केट ने मूवमेंट भी दिया है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी जो हम यहाँ पे है, तो एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखिए, अभी जो हम जिस मोमेंट में हैं, ये हमारा हाई तो बन गया और ये हमारा लो है, बट ये जितनी भी लिक्विडिटी इंटरनल आपको देखने को मिल रही है, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी का पार्ट है। ओके, और मार्केट अभी भी देखिए, ये हायर टाइम फ्रेम का जो मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, मार्केट यहाँ पे आया, इसको पूरी तरीके से तो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिला, बट मार्केट काफी हद तक यहाँ तक मार्केट पहुंचा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड भी था जिसको शिप मिला था। तो अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अभी भी मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो हायर टाइम फ्रेम के तो ऑर्डर ब्लॉक को हम यहाँ पे ले रहे हैं, उसे कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, तो हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट ने शिफ्ट किया, तो ये रेपिडली मार्केट मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। तो मे बी कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे मूव ना करे, इसलिए हम हायर टाइम फ्रेम के जो एरिया है वहां देखेंगे हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और उसके बाद अगर हम 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो फिर उसके हिसाब से हम देख सकते हैं मार्केट में अपना एरिया, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में। अभी देखिए, मैं वापस से 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ चुकी हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सो 4 आवर का ये मेजर हाई है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मार्केट में एक पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बना तो नहीं है, बट मे बी जो ये स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे लाइक इस तरीके से बन सकता है, जो कि हमारा फिर एक ऑर्डर ब्लॉक का भी यहाँ पे काम कर सकता है मार्केट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर को हमें फाइनली बढ़ने देना है, उसके बाद हम फिर यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो कहाँ पे होगा। ओके, अब ये जो हमारा हाई है ये वैलिड हाई है, और मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो अप कर सकता है। बट पहले तो आपको यहाँ पे करेक्शन देखना है, उसके बाद ही हम जाएंगे। तो एक तो आप ये कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पे हम जो मैंने आपको बताया शिप, अगर ये इस सप्लाई को शिप करता है तो फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वापस से एक मूव देख सकते हैं डाउनवर्ड में, बट बहुत ज्यादा नीचे नहीं देखेंगे। ओके, अगर यहाँ से शिफ्ट कर देता है इस हाइक को, तो बहुत ज्यादा मूव नीचे नहीं होगा। मे बी मार्केट में यहाँ से यहाँ तक का मूव देखने को मिल जाए। ओके, यहाँ से उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमें यहाँ पे ये दो चीजों का ध्यान रखना है। और अभी के लिए, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया है और ग्रुप में बताया हुआ है, मार्केट में जो 60,500 का जो एरिया है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल एरिया है, जिसे अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा 6500 का एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने इसे ब्रेक दे दिया है। तो यहाँ पे इसने शो किया है कि अब मार्केट का जो बुलिशनेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। ओके, और ये हमारा एक मेजर हाई है, तो ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है कि ये मेजर हाई के पास जाके मार्केट का क्या मूवमेंट बनता है, कैसा मार्केट का नेचर यहाँ पे बनेगा, वो भी आपको देखना है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे। और ये जो दो चीज मैंने आपको बताई है, इसे आपको बेशक समझना है कि स्वीप में क्या करना है और आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे। ओके, सो इसके लिए आपको फोकस रहना है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं इथेरियम एनालिसिस में। अभी देखिए, हम आ चुके हैं इथेरियम के चार्ट पे, और हम डेली के चार्ट पे हैं। यहाँ पे हमने बेशक देखना होता सबसे पहले हमारा ट्रेंड या फिर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया है कि अप ट्रेंड है, ये हमारा वैलिड हाई है क्योंकि इसने आईडीएम को नीचे की तरफ ग्रैब किया है। बिटकॉइन के स्ट्रक्चर के जैसा ही मार्केट में यहाँ पे जो हमारा वैलिड हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, अब हाई कंफर्म तो हो गया, आईडीएम मार्केट ने ले लिया। और अगर डेली का मैं यहाँ पे आईडीएम और एरिया की बात करूँ, तो ये हमारा आईडीएम है, और यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसे हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं।
कि इस एरिया में हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना था। मार्केट यहाँ पे मूवमेंट किया काफ़ी अच्छी तरीके से, यहाँ पे रिस्पेक्ट भी मिला, फिर मार्केट ने एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट भी दिया है, बट इस हाई को मार्केट अभी ब्रेक नहीं कर पाया है। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम के एरिया में तो मार्केट ऑफ कोर्स आ चुका है। अब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अभी हम देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। 4 आवर में आप अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये हमारा एक लो था जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला, काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे मार्केट ने किया था। बट आपको एक चीज़ समझना है, जैसे मैंने आपको बीटीसी में बताया कि हायर टाइम फ्रेम में अभी भी मार्केट अप ट्रेंड है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड था। और अभी लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। ओके, बट एक अच्छा मूव अभी जो हमारा देखने को मिला है मार्केट में, वो मे बी कि इस हाई को ब्रेक करे। ओके, तो अब इस लो से पहले का जो हमारा हाई है ये हमारा हो गया एक मेजर हाई। ओके, अब थोड़ा रिसेंट में हम इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट तो दिया था, बट ये हमारा एक मेजर डिमांड था जिसको मार्केट ने यहाँ पे शिफ्ट किया था इसकी लिक्विडिटी को। ठीक है, अब लिक्विडिटी को शिफ्ट करने के बाद फिर मार्केट में क्या हुआ, अप मूवमेंट देखने को मिला। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस है जो कि मार्केट अभी भी फील नहीं किया, और मे बी अभी ये इम्बैलेंस तक फील करे मार्केट। ओके, और यहाँ से हमें एक डाउन मूव देखने को मिले, फिर मार्केट यहाँ से अप कर सकता है। ओके, और ये जो हमारा लिक्विडिटी है, जो हमारा डाउन ट्रेंड बना है, ये मार्केट ले सकता है एक ही बार में, मार्केट सारी लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। एक तो हमें ये चीज़ देखने को मिल सकता है। अब दूसरा चीज हमारे पास क्या है कि इफ मार्केट शिप इट्स प्रीवियस मेजर हाई, ओके, तो वी कैन एक्सपेक्ट डाउनफॉल, और ये जो डाउनफॉल होगा ये यहीं तक होगा, ज़्यादा मे बी यहाँ तक हो। अभी हम इसको एकदम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि मार्केट यहीं तक आए, बट अभी हम सिर्फ एजप्शन कर सकते हैं क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता। ओके, तो इसका जो मूवमेंट बनेगा वो यहाँ तक ही हो सकता है। ओके, अब ये दो चीजें, शिप अगर होगा तो भी यहाँ पे होगा, और अगर ये मार्केट रिस्पेक्ट करके यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बनाता है जो रिवर्सल को शो करे तो फिर हम यहाँ तक इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये दो चीजें हमें यहाँ पे देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब दूसरा चीज हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो हमारा मेजर हाई है अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने लिए जो भी हमारा आइडियम होगा, अगर मार्केट आइडियम ग्रैब करता है या मार्केट स्ट्रिप करता है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एरिया बनाएंगे, एंड देन वी कैन टेक अपॉर्चुनिटी हियर फॉर लॉन्ग। ओके, ये दो चीजें हैं, ये हमारा मेजर हाई है, ये आप अपना ध्यान में रखिएगा। इसका जो प्राइस पॉइंट होगा वो 3522 का होगा। ओके, अगर ये ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ पे, अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल शार्पली ही चला जाए, हो सकता है कि यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलेगा तो वो हमारा आइडियम का काम करेगा। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट में जो बाय के लिए अपॉर्चुनिटी होगा वो हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस है वो इथेरियम का है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये मेजर हाई को भी आप समझिएगा। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हायर टाइम फ्रेम में ये अभी भी अप ट्रेंड है और लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, तो ये कब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, व्हेन मार्केट ब्रेक दिस हाई। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, वैल्यू भी मिली होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका कौन सा फेवरेट कॉइन है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसके लिए भी एनालिसिस कर पाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी कॉइन के लिए एनालिसिस आपके लिए शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्रिप्टो की डे टू डे अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन करें ताकि आपको सबसे पहले जो हमारा अपडेट है वो मिलता रहे। So thank you so much for watching.